नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे जमीन विवाद को लेकर, जिस तरह से घमासान हो गया। छतरपुर में खेत के सीमांकन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, यहां तक कि लाठी और डंडे चलने लगे। लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से मारपीट की गई है। मारपीट में 24 लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों ही ओर से यहां पर 36 लोगों पर मामला भी दर्ज कर लिया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। गुलगंज थाना के कायन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दोनों ही पक्षों में ये पूरा विवाद होता है और जिसके बाद लाठी डंडे चलना यहां पर शुरू हो जाते हैं। जानकारी मिल रही है जिस तरह से ये सीमांकन विवाद सामने आया है, दोनों ही पक्षों के 36 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इन लोगों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मारपीट में 24 लोग घायल हुए हैं। ये पूरी घटना, जिसका एक वीडियो सामने आया है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पूरी घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की है, जहां पर देखिए आप, जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला किस तरह से आगे बढ़ जाता है। देखते ही देखते यहां पर लाठी डंडे चलना शुरू हो जाते हैं और हमला इस तरह से होता है कि 24 लोग इसमें घायल हो गए। कई महिलाएं भी बताई जा रही हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसको लेकर अभी जांच की जा रही है। तो मारपीट में 24 लोग घायल हुए हैं। एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने अब दोनों ही ओर से, यानी कि दोनों ही पक्षों में 36 लोग बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर यह पूरा मामला दर्ज हुआ। अब जो वीडियो सामने आया है, इसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। इन तमाम लोगों से अब पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार ये विवाद कब से था, ऐसी क्या वजह थी जिस तरह से दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। सीमांकन का हुआ तो हमने कब्जा तो हुआ गए थे पटवाई कहानी को। के बाद में बहु लगे तो हमने रोकी ना माने, तो हम अपने कुआ पे आते 100 नंबर हमने बुलाई, तो 100 नंबर वाले भगे। अब बे इकट्ठे 10-20 आदमी आए हमारी कुआ पे और मार पीट के भाग गए। और वीडियो भी हमने उनकी सब लोगों की मोबाइल में हमने सेट किया। हमारे पूरा परिवार कम से कम 10 आदमी। विवाद हुआ कि मैं खेत जोत रहा था, वो बोला हमारा यहाँ से है, उसकी घरवाली लाठी लेके आ गई, उसको मना किया तो वो सारे लोग झपट के मारने के लिए आ गए। तो हम सभी लोगों को मारा, फिर इधर से हम लोग भी गए हैं, तो हमारे भतीजों को कुल्हाड़ी भी लग गई और घरवाली को, हम लोगों सभी को मारा है। कुल रहते 15-16 आदमी। काय करी मारपीट? जो कह के हमने पहले सीमांकन करवाई थी और पटवाई कब्जे देवा गए थे और पाए हमने बाव भी है तो खेत आसन उनने फिर जबरदस्ती पे बाउन लगी। फिर का भाव हम लोग कुका पे गए तो हमने कही के खेत न बासो, उन लोगों ने मारपीट कर दी। हम लोग खेत बह रहे थे तो वो वहाँ से आए कुल्हाड़ी और लाठी मारने लगे। हमारा खेत है जी सर। कितने लोगों ने मारपीट की? सर उन्हें 8 जन ने मारा है, 13 आदमी। काय काय समारोह? सर कुल्हाड़ी भी मारी, सर लट्ठी भी लाए और लाठी पत्थर भी मारे। आपके कितने जने परिवार के घायल है? सर हमारे परिवार के 8 जने घायल हैं। दोनों पक्षों में मारपीट हुई है? हाँ सर। तो देखिए, फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन इन पीड़ितों को अभी आप सुन रहे थे जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए छतरपुर से हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, बताइए जरा, कहां तक जांच पहुंची और क्या विवाद इनका ऐसा था कि जिस तरह से दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट करना शुरू कर जाते हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से छतरपुर या बुंदेलखंड में ये कंडीशन होती है कि जमीन के मामले बहुत ज्यादा पेचीदे होते हैं और जमीन एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे खासतौर से उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से परिवार में, गांव में और ये बहुत ज्यादा विवाद होते हैं। हालांकि छतरपुर ये विवाद इसलिए हुआ कि जब पटवारी ने जमीन नापी तो एक के खाते में ज्यादा आ गई और एक के खाते में कम आई। 2 परिवार हैं, दोनों में जब उनकी जमीन पे जबरन कब्जा करने लगे तो इन लोगों ने भी उसका जो विरोध किया और विरोध करने के बाद में जब ये अपने खेत, जो सामने वाले का खेत था, वो जबरन बोनी करने लगे। इस वजह से ये विवाद शुरू हो गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिले ने, कलेक्टर और एसपी ने एक ऐसी पंचायत बिठाते हैं जो एसडीएम और एसडीओपी रहते हैं, जो जमीनी विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए इसी प्रकार के दोनों को मौके पर निपटाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकार के मामले छतरपुर जिले में लगभग
यहाँ पर अरविंद किया जा रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि इस तरह के मामले रुकेंगे कब, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।